दोस्तों, मालदीव की तरह भारत का एक और पड़ोसी देश भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, इस देश में मालदीव की तरह ही इंडिया आउट कैंपेन चलाए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। यहाँ की मौजूदा सरकार के साथ तो भारत के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी मालदीव के नक्शे कदम पर चल रही है। इसके बारे में वीडियो में डिटेल से आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारतीय नेवी से निकलकर सामने आ रही है, जहां हमारी नेवी ने अटैक किए गए एक और कार्गो शिप को रेस्क्यू कर लिया है। इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, मालदीव के रवैये से तो हम सब वाकिफ हैं ही। अब एक और नई मुसीबत भारत के लिए खड़ी हो गई है। दरअसल मालदीव से इंस्पायर होकर और मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन को चलाया जा रहा है। इस कैंपेन में भारत के अगेंस्ट स्लोगन भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि इंडिया इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश, इंडिया इज डिस्ट्रॉइंग बांग्लादेश आदि। ये कैंपेन बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएनपी द्वारा रन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सोशल मीडिया का यूज करते हुए इन कैंपेन की शुरुआत की है और सोशल मीडिया की हेल्प से ही इन स्लोगन को भी फैलाया जा रहा है। दोस्तों, इन इंडिया आउट कैंपेन को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान ने शुरू किया है। तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं। 2008 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के इलेक्शन हारने के तुरंत बाद तारिक रहमान यूके चले गए थे, तो ये पब्लिक के सामने तो नहीं आते, लेकिन बांग्लादेश पॉलिटिक्स पर नजर रखे रहते हैं। दोस्तों, इन्होंने ही यूके में रहते हुए सोशल मीडिया की हेल्प से बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन शुरू कराए हैं। इन कैंपेन के जरिए ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में इंडियन प्रोडक्ट को बैन कर देना चाहिए। ऐसे में हो सकता है कि आगे चलकर बांग्लादेश के अंदर जो ट्रेड हाउस इंडियन प्रोडक्ट में डील करते हैं, इन पर भी अटैक किया जाए। वहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि बांग्लादेश ने म्यांमार से फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की है, जिससे वह भारत में टेररिस्ट अटैक कर सके, और बीजेपी के मीडिया हाउसेस और ऑफिसेस पर अटैक करने की प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में ये मुद्दा बहुत सीरियस हो चुका है, जिस पर भारत को ध्यान देने की जरूरत है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जब से क्रिएट हुई है, तभी से ये एंटी इंडिया विचारधारा रखती है। अब इसी माइंडसेट को कंटिन्यू करते हुए बांग्लादेश में इस तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि बीएनपी के इस स्टेप से भारत और बांग्लादेश के रिलेशन बिगड़ सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश में मौजूदा सरकार शेख हसीना की है, जो भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। मालदीव भारत इशू में भी उन्होंने भारत के सपोर्ट में बयान दिया था। भारत ने समय समय पर बांग्लादेश की बहुत हेल्प की है, इसीलिए शेख हसीना हमेशा ही भारत के प्रति आभार व्यक्त करती है, क्योंकि वह बखूबी जानती है कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़कर बांग्लादेश को आजादी में अहम योगदान निभाया है। लेकिन आज के समय में विपक्षी पार्टी अपने फायदे के लिए भारत के अगेंस्ट ही कैंपेन चलाए जा रहे हैं। फिलहाल इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि हमारी पावरफुल भारतीय नेवी से रिलेटेड है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि रेड सी, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन में रैंडम शिप पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं। इसी वजह से भारतीय नेवी इस रीजन में बहुत एक्टिव है और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी बेहद सीरियस है। भारतीय नेवी ने इस रीजन में कई हाईजैक किए गए शिप को रेस्क्यू किया है और अब एक और शिप को भारतीय नेवी ने बचा लिया है। इस शिप पर ड्रोन अटैक किया गया था, जिसकी वजह से इसमें आग लग गई थी, जिस पर हमारी नेवी ने काबू पा लिया और इसे बचा लिया है। बता दें, भारतीय नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम ने अदन की खाड़ी में ड्रोन अटैक का शिकार हुए मार्शल आइसलैंड के फ्लैग वाले शिप को रेस्क्यू किया है। इस शिप पर 22 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 9 इंडियंस थे। ये सभी क्रू मेंबर्स अब सेफ हैं, इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। बता दें, शिप पर यह हमला 17 जनवरी की रात में हुआ था। इसके बाद से ही शिप से सिग्नल भेजे गए थे। ये सिग्नल उस एरिया में एंटी पायरेसी ऑपरेशन पर निकले आईएनएस विशाखापट्टनम को मिले, जिसने तुरंत रिएक्शन देते हुए आधी रात में ही अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वहीं पर इस शिप पर ड्रोन अटैक की वजह से आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए इंडियन नेवी के एक्सक्लूसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजेबल स्पेशलिस्ट 18 जनवरी की सुबह ही शिप पर चढ़ गए थे और उन्होंने पूरे एरिया की जांच की और शिप को सेव किया। इसके बाद ये जहाज अपने अगले गंतव्य की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, भारतीय नेवी का आईएनएस विशाखापट्टनम एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो विशाखापट्टनम श्रेणी का है। ये अपनी श्रेणी का पहला क्रूज है और इंडियन नेवी में सर्व कर रहे सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर में से एक है। वहीं दोस्तों, भारत के सफलतापूर्वक मिशन के ऊपर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।